एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाईटी मैथमेटिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स एक सिंगुलर फॉर्म है और बहुत सारे मैट्रिक्स को मैट्रिसेस बोला जाता है, ये उसकी प्लूरल फॉर्म होती है। तो हम करते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ये एरे क्या काम करता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों तो एरे उन ऑब्जेक्ट्स को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करता है। यहाँ पर हम मैथ की बात कर रहे हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स की जगह पे नंबर्स और फंक्शंस आते हैं। अब रो क्या होती है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम रो बोलते हैं, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो जो हमारी इस शेप की लाइंस होती हैं उसको हम रो बोलते हैं, और जो इस शेप में लाइंस होती हैं उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देखते हैं हम कितनी रोज में लिखी है। 1 2 3 4, ये डेफिनेशन हमने 4 रोज में लिखी है। नंबर्स या फंक्शंस को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में एक रेक्टेंगुलर एरे की शेप में लिखना, और उसका एक ऑर्डर भी होता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। m क्रॉस n उसका ऑर्डर होता है। m जो होता है वो रोज होती हैं, मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, और n जो होता है वो कॉलम्स होते हैं, मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं। अब हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है, ये देखो ये लाइंस जा रही हैं, तो ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है। ऐसे करते करते बहुत सारी रोज जा रही है, तो ये हमारी लास्ट वाली mth रो है। रो को हमेशा आगे लिखा जाता है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही हैं, अब ये भी तो लाइंस जा रही हैं वर्टिकल्स लाइंस, तो ये वाली लाइन हमारी कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है। ऐसे बहुत सारे कॉलम्स जा रहे हैं, तो ये वाला कॉलम हमारा nth कॉलम है। कॉलम को हमेशा पीछे लिखा जाता है, ऑर्डर में भी रो हमेशा आगे आती है और कॉलम हमेशा पीछे आता है। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये जो नंबर्स या फंक्शंस हैं इनको एलिमेंट्स या एंट्रीज बोला जाता है। इन मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट किया जाता है, जैसे ए बी सी। जैसे मैं इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दूँगी, इस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए। और जो ये हमारे पास नंबर्स हैं इनको ए आई जे या बी आई जे या सी आई जे से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर्स में। अब ये ए मैट्रिक्स है तो हमने यहाँ पे स्मॉल ए से सभी एलिमेंट्स को डोनेट किया हुआ है। I फॉर रो, J फॉर कॉलम। अब यहीं पर ही A11 या A12, A21 या A2 या 1n यहीं पर ही क्यों लिखा गया है, यहाँ पर इनकी जगह फिक्स होती है। यहाँ पर A11 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर A11 लिखा गया है। यहाँ पर 12 क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है। हमने किया था ना, फर्स्ट वाला रो के लिए होता है और सेकंड वाला कॉलम के लिए होता है। यहाँ पर A22 क्यों ही लिखा गया है, क्योंकि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर A22 लिखा गया है। अब यहाँ पर A1n क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर रो फर्स्ट है और nth कॉलम है, इसलिए ये एलिमेंट A1n लिखा गया है। ये एलिमेंट्स फिक्स होती हैं, ऐसे नहीं है भी इस एलिमेंट को उठाकर मैं यहाँ पर लिख दूँ या इस वाले को उधर लिख दूँ, नहीं, यहाँ पर इनकी जगह फिक्स होती है। मैट्रिक्स के लिए ये अलग अलग शेप्स यूज हो जाती हैं। मोस्ट कॉमनली यही यूज की जाती है, शेप्स भी आ जाती हैं। तो अब हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले ली, इसका अब हम ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, m फॉर रोज, रोज कितनी है इसकी 1 2 3, मल्टीप्लाई कॉलम्स 1 2 3, तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है।
तो अब इसके एलिमेंट्स भी देख लेते हैं। मान लो मैंने एलिमेंट A11 पता करना है। फर्स्ट हमारा रो के लिए होता है, सेकंड हमारा कॉलम के लिए होता है। तो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो होगी और ये होगी फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारी फर्स्ट रो होगी, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया? 2। ऐसे अगर हमने कोई और एलिमेंट मान लो 21 निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब इसको देखते हैं। सेकंड रो, ये हमारी सेकंड रो होगी, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। तो यहाँ पर आ गया 3। मान लो हमने एलिमेंट 32 निकालना हो, तो इसका होगा थर्ड रो, ये हमारी थर्ड रो होगी, तो ये हमारा सेकंड कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया। अगर हमें पता करना हो मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स, तो क्या होते हैं? MN, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसके करके देखते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, तो 3 2 3 9। तो इस मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। तो अब हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लो हमने वो बी मैट्रिक्स ले ली, 2 7 8 5 6 7, ये हमने मैट्रिक्स ले ली। तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले रोज मतलब M क्रॉस N, पहले रोज 1 2 3 मल्टीप्लाई कॉलम्स 1 2, तो ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 मल्टीप्लाई 2 6। यहाँ पे हम एलिमेंट निकालते हैं B22, तो ये होगी सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमारी होगी सेकंड रो, ये हमारा हो गया सेकंड कॉलम, तो ये आ गया 6। यहाँ पे एंट्री देख लेते होते हैं कौन सी आ रही है। अगर हम B21 निकालें तो वही सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ऐसे जो मैट्रिसेस है वो बहुत ऑर्डर की हो सकती हैं, 2 क्रॉस 2 की भी, 2 क्रॉस 1 की भी, 1 क्रॉस 3 की भी, कितनी भी ऑर्डर की हो सकती हैं। अब मान लो हमें ये 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म्स में कैसे लिखेंगे? हम x y z के कोफिशिएंट्स को उठा लेंगे। तो पहली वाली लीनियर इक्वेशन के x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 4 और z का कोफिशिएंट -5। सेकेंड वाली में x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -1 और z का कोफिशिएंट 6। इसको ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं।